सो वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ हम हॉस्पिटल में जिन्हू को देखते हैं जो कि अपने मदर से मिलने आया था। और अब जिन्हू बोलता है उस एलेक्सर ऑफ लाइफ से शायद आप ठीक हो जाओ, लेकिन उसको बनाने के लिए 3 सामग्री चाहिए, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, पर मुझे पता है उन्हें कहाँ ढूंढना है। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रेंथ के साथ उस गेट के अंदर जाऊंगा तो ये एक सुसाइड करना होगा। अभी के लिए मुझे लेवल अप करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। नेक्स्ट सीन में जिन्हू यो से एक कैफे में मिलता है और उसके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर यो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्हू बोलता है पहले मेरी सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अब मेरी सिचुएशन कुछ और है, और बस इसीलिए मैं तुम्हारे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। यो बोलता है तुम बस बताओ आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है। जिन्हू बोलता है उन बाकी 90 मिशन में सिर्फ तुम और मैं जाएंगे। ये सुनकर यो एकदम चुप हो जाता है और बोलता है सिर्फ तुम और मैं, बाकी 19 मिशनों में। जिन्हू बोलता है तुमने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ तुम और मैं। यो बोलता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें कम से कम 8 लोग तो चाहिए ही होंगे। जिन्हू बोलता है क्या तुम भी डोनसुक की तरह ही नंबर्स बढ़ाने के लिए यो का इस्तेमाल करना चाहते हो। यो बोलता है तुम्हें नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा डेंजरस होने वाला है। जिन्हू बोलता है जब तक बस तुम और मैं रहेंगे ये बिल्कुल सेफ रहेगा और हम आसानी से 19 मिशनों को कंप्लीट कर लेंगे। अगर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे तो हमें इंजरी का कोई भी डर नहीं रहेगा, और ये तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सही तरीका है अपने फादर को प्राउड कराने का। यो मान जाता है और बोलता है तो चलो इसे साथ में करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम चाहिन को देखते हैं जो कि ट्रैक पर भाग रही होती है। चाहिन यहाँ पर रनिंग करने आई होती है। अब वो थक कर बैठ जाती है और फिर बोलती है तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तभी एक कोट पहना हुआ बंदा बाहर निकलता है और बोलता है जैसा कि एक एस रैंक हंटर से एक्सपेक्टेड है, मुझे माफ करना, मैं बस एक सही तरीका ढूंढ रहा था आपसे बात करने का, और ये मेरा बिजनेस कार्ड है। नेक्स्ट सीन में हम यो को उसके फादर के साथ एक कार में बैठा देखते हैं। यो काफी ज्यादा नर्वस होता है। उसके फादर बोलते हैं जब से इस दुनिया में एक पोर्टल अपीयर हुआ है तब से वर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और मीडिया, ये सभी अब ज्यादातर डेंजन से रिलेटेड होता है, और इन डेंजन्स के अंदर सिर्फ हंटर्स ही जा सकते हैं। और जो इन हंटर्स को मैनेज करता है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे कि हम द हंटर एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। हंटर एसोसिएशन हंटर्स को क्लासिफाई करती है उनकी अवेकनिंग पर, और फिर उन्हें रैंक वाइज डिवाइड कर रजिस्टर कर देती है, जिसके बाद वो उन्हें साइन करती है गेट्स के अंदर जाने के लिए, और साथ ही वो गेट्स के टूटने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। लेकिन आखिरकार वो है तो एक गवर्नमेंट एजेंसी ही, और जो ज्यादातर हंटर्स होते हैं वो किसी न किसी गिल्ड्स में होते हैं। गिल्ड्स हंटर्स को हायर करती है और वो हमेशा उनके अगल बगल ही रहते हैं, और इन गिल्ड्स की कुछ प्रोफाइल होती है और इनके लेवल भी होते हैं। और ये गिल्ड्स है व्हाइट टाइगर गिल्ड, फील्ड्स गिल्ड्स, फार्मर गिल्ड्स एंड नाइट गिल्ड्स। ये 5 मेजर गिल्ड है इस कंट्री में, और मैं सिर्फ यहाँ बैठे रहकर इनको नहीं देख सकता। अब डेवलपमेंट की बारी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, और बस इसीलिए अब हम एक गिल्ड को स्टैब्लिश करेंगे। जो इसके लिए मान जाता है और अब वो सोचता है तो ये मेरी शुरुआत है और अब मैं गिल्ड का मास्टर बनने जा रहा हूँ। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्हू जॉगिंग कर रहा होता है और अब वो रुक जाता है क्योंकि उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है। तभी जिन्हू याद करता है कि उसने जब पुराने क्वेस्ट को डबल कर दिया था तब उसका एक सीक्रेट क्वेस्ट खुल गया था, और अब वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा दोबारा कर दूंगा तो शायद मुझे कुछ और भी मिल जाए, शायद इंस्टेंट डेंजन की जैसा कुछ मिल जाए। अब उसे दोबारा से वही बॉक्स मिलता है और उसे खोलता है, लेकिन इस बार उसका बिंगो निकल जाता है। अब जिन्हू चल रहा होता है और अपने पॉइंट्स को देखकर सोचता है मेरी एबिलिटी और मेरे कम पॉइंट्स ज्यादा देर तक के लिए काफी नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा लेवल अप करना होगा, और इसके लिए मुझे यो के मिशंस पर डिपेंड रहना होगा क्योंकि मेरे पास कोई भी मिशंस नहीं है। तभी जिन्हू को उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक डी रैंक गेट में इनवाइट किया जा रहा होता है एक टीम बनाने के लिए। जिन्हू सोचता है क्या मैं इसे रिफ्यूज कर दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कुछ ना होने से अच्छा तो यही सही है, जिसके बाद उसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम एक कोचिंग में मिस्टर सुंग को देखते हैं। उनका स्टूडेंट उनसे कहता है मास्टर मैं आपको अभी भी नहीं हरा सकता। मिस्टर सुंग बोलते हैं मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। तभी मिस्टर सुंग के फोन पर जिन्हू वाला सेम मैसेज आता है, और उसे देखकर मिस्टर सुंग बोलते हैं मुझे जाना होगा, एक अर्जेंट कॉल है, कुछ वीक हंटर्स को मेरी जरूरत है। उनका स्टूडेंट बोलता है लेकिन मास्टर आपको सर्वाइव करते हुए बस 1 ही महीना हुआ है। मिस्टर सुंग बोलते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, कम से कम मरने से पहले मुझे कुछ अच्छा काम तो करना ही चाहिए अपनी इस
दुनिया के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ होते हैं और ये अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं और शायद इन्हें भी उस मिशन में बुलाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि चोइजो से बोलता है, ये सब कुछ तुमने किया ना, मुझे पता है। उन लोगों को तुमने भेजा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने टीवी पर देखा, ये सब कुछ तुम्हारी चाल। चोइजो बोलते हैं, ये सब कुछ मैंने चेयरमैन गो की रिक्वेस्ट पर किया। उनके कहने के मुताबिक एक होनेस्ट स्ट्रॉन्ग हंटर को ही हमें टीवी पर दिखाना था ताकि लोगों में उसका एटीट्यूड हमेशा ही बना रहे और मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ और शायद तुम इसके लिए पूरे कैपेबल हो। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है, यानी कि तुम्हें पता है कि तुम होनेस्ट नहीं हो, छोड़ो ये सब, मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। तुमने मुझे यहाँ बस मेरी कंप्लेन सुनने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। चोइजो बोलता है, तुमने सही कहा, तुम्हें मुझे यहाँ कुछ इवेंट के बारे में बताना है और उसकी सारी डिटेल्स उस फाइल में है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर फाइल पढ़ने लगता है और चोइजो बताता है, अभी तुमने सुना ही होगा कि जीयू कंस्ट्रक्शन अभी एक न्यू गिल्ड इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है, मुझे सब पता है और वो लोग कुछ नए मेंबर्स को चाह रहे हैं, अपने टीम में इनवाइट कर रहे हैं और साथ ही वो कुछ हंटर्स को खरीदेंगे भी। अब वो फाइल को नीचे गिर देते हैं और बोलते हैं, इसमें जो भी लिखा है मुझे सब पता है। चोइजो, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। और चोइजो बस उन्हें देखने लग जाता है। इसके बाद हम मिस जूही को देखते हैं। उसकी माँ उससे कॉल पर बोलती है, आखिर तुमने मुझे उसी वक्त कॉल क्यों नहीं किया, क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, क्या तुम ठीक हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी हंटर वाली जॉब को छोड़ दो और यहाँ वापस आ जाओ। ये सब सुनकर जूही बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और फिर कॉल को काट देती है, जिसके बाद वो जिनू के बारे में सोचने लगती है और उठकर यहाँ से चली जाती है और तभी उसके फोन पर भी सेम वही मैसेज आता है। यहाँ दूसरी तरफ हम चाहिन को देखते हैं जो कि चोइजो के ऑफिस आई होती है। यहाँ वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को देखती है और अपना सर झुकाती है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर भी अपना सर झुकाकर आगे चला जाता है। चाहिन चोइजो के पास जाती है। चोइजो बोलता है, आखिर क्या हुआ। चाहिन बताती है, जिनू कंस्ट्रक्शन ने एक नई गिल्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे उसमें इनवाइट किया है। वो मुझे अपनी गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उसी ऑन द स्पॉट पर उसे रिफ्यूज कर दिया। ये सुनकर चोइजो काफी ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक यू बोलता है। चाहिन बोलती है, वैसे यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर आखिर करने क्या आए थे, क्या आप दोनों पार्टी करने वाले थे। नेक्स्ट सीन में हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर दारू पी रहा होता है। यहाँ वो चोइजो की बातों को याद करता है। चोइजो ने उससे कहा था कि आखिर तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोच। ये सुनकर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर एकदम हैरान हो गया था और उसने बोला था, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। चोइजो बोलता है, जेजू आइलैंड थर्ड मिशन के बाद से वहाँ पर कोई भी नहीं गया है और तुम तो जानते ही हो कि वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। चोइजो बोलता है, शायद दुनिया भूल चुकी है कि जेजू आइलैंड खतरों से भरा हुआ है और अब जब इस दुनिया में पोर्टल एक डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है और मैं इस दुनिया में एक अल्टीमेटेड वेपन बन चुका हूँ, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूल सकता जो जेजू आइलैंड पे उस दिन हुआ था। देखना जल्द ही फ्यूचर में मैं उस आइलैंड पे भी जीत जाऊंगा और बस इसी रीजन के लिए अब हम लोग अलग नहीं हो सकते और इस काम के लिए हमें और भी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तब व्हाइट टाइगर के लीडर बोलते हैं, तो क्या इसीलिए तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था। चोइजो बोलता है, क्या तुम भी ऐसा ही नहीं चाहते, तुमने भी तो उस दिन आइसलैंड पे कुछ खोया था। और यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उस दिन को याद करता है और अपने टीममेट को याद कर उसका नाम इनोसुके बोलता है और फिर ब्योंकू बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ एक आदमी किसी से बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो, उन्हें मार दो। नेक्स्ट सीन में हम जिनू को देखते हैं जो कि अपने घर पर जिना को बताकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिस्टर सोंग को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं, अब चाहे मैं अपनी ज्यादा फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ और मेरा दोबारा मिशन में जाने के पीछे कोई वजह है। तभी वो जिनू को देखते हैं और तभी जिनू उनको देखकर बोलता है, मिस्टर सोंग बोलते हैं, मैं सोच ही रहा था तो ये तुम हो जिनू, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, तुम एक यंग मैन लग रहे हो और आखिर तुम्हारे पैर साथ क्या हुआ। जिनू बताता है, मैं हॉस्पिटल में पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। मिस्टर सोंग बोलते हैं, पक्का वो कोई अच्छा हीलर ही रहा होगा जिसने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। उस हादसे को गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम तो बिल्कुल चेंज ही हो चुके हो। अब वो दोनों साथ साथ आगे चलने लगते हैं। जिनू पूछता है, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर सोंग बताते हैं, मैं एक डी रैंक मिशन के लिए जा रहा हूँ। जिनू बोलता है, आप भी। अब वो दोनों जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके बाकी मेंबर्स उनका वेट कर रहे होते हैं और वो लोग दोनों जाकर देखते हैं और वो पाते हैं कि यहाँ तो उनके पुराने मेंबर्स ही हैं। मिस जूही जिनू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिनू बोलता है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। जूही बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो। तभी यहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर से कुछ प्रिजनर निकलते हैं और साथ ही उनके साथ एसोसिएशन का एक मेंबर निकलता है और इसका नाम कागा तकाशी होता है। अब यहाँ पर एसोसिएशन की तरफ से एक लेडी उनको एक्सप्लेन करती है कि ये प्रिजनर भी आपके साथ मिशन पर जाएंगे और आप चिंता मत करिए, कागा तकाशी ने संभाल लेगा। वो आराम से किसी भी सी रैंक के प्रिजनर को संभाल सकता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इस पर जिनू मिस जूही को
वापस जाने के लिए बोलता है। मिस जूही बोलती है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? जिनू बोलता है, मैं जाऊंगा। मिस जूही बोलती है, तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ कागा तकाशी उन प्रिजनर की बेड़ियां खोल देता है और बोलता है, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी करने की कोशिश करी तो उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अब वो सबसे कहता है, मैं कागा तकाशी एसोसिएशन की तरफ से हूँ, तो इस मिशन का लीडर कौन है? मिस्टर सोंग जिनवू से बोलते हैं, क्या मैं लीडर बन जाऊँ? जिनवू इसके लिए बोलता है, बिल्कुल। मिस्टर सोंग उसका शुक्रिया करते हैं और साथ ही वो मिस्टर किम से पूछते हैं, क्या मैं लीडर बन जाऊँ? मिस्टर किम बोलते हैं, जैसा तुम चाहो तुम वही करो। अब मिस्टर सोंग बोलते हैं, मैं इन सब का लीडर हूँ, तो चलो चलते हैं। सभी लोग डेंजन के सामने खड़े हो जाते हैं और मिस्टर सोंग बोलते हैं, तो चलो चलते हैं डेंजन के अंदर। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।